Hello friends, welcome back to Accounts Lover. So this is the second video on the subject FM, ठीक है, and already we have started capital budgeting, right? So in the first video, what we have discussed? In the first video, we have discussed the meaning of capital budgeting, right, and the methods, that is payback period method, complete analysis. Previous video में हमने किया है पे बैक पीरियड से रिलेटेड और कुछ मेथड है जो मैंने एक मेथड प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। बेल आउट पे बैक पीरियड ये बताया था, ठीक है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक। तो इन तीन मेथड को इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर। ओके, बेल आउट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, दिस आर रिलेटेड विथ पे बैक पीरियड के जैसा ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the second video on the chapter capital budgeting, right? ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पे बैक पीरियड में हमने प्रीवियस वीडियो में सालोज वैल्यू को कंसीडर नहीं किया था, यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू होता है उसको नहीं लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बेल आउट पे बैक पीरियड में सालोज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू को भी कंसीडर किया जाता है। इन दिस मेथड सालोज वैल्यू इज कंसीडर्ड सालोज वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ लाइफ फर्स्ट एस्टिमेटेड, कि पूरे जो लाइफ है उसका साल्वेज वैल्यू कितना है, जो मशीन है उसको मतलब हर एक साल के बाद उसका साल्वेज वैल्यू कितना होने वाला है वो डिटरमाइन करेंगे। स्क्रैप वैल्यू वो डिटरमाइन करेंगे। देन जैसे पहले करते थे सेविंग को कम्युनिटी सेविंग में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन इन ईच ईयर ऑफ कम्युनिटी सेविंग, हर एक साल की कम्युनिटी सेविंग में हर एक साल के साल्वेज वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। तो टोटल इनफ्लो निकल जाएगा, उसको कंपेरिजन करा जाएगा विथ नेट कैश इनफ्लो के साथ। तो वो कैसे, सिंपल है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। पूरा बेल आउट पे बैक पीरियड एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये मैं करा रहा हूँ, ये देखो जो एफएम का बुक जो है वो बेल आउट पे बैक पीरियड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 है, और एक बस दो ही क्वेश्चन है 15 है। सो 14 करा रहा हूँ एंड 15 ऑब्वियसली बहुत ईजी है, ये बन जाएगा। कॉस्ट 2,50,000, इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 10 साल दिया हुआ है, एनुअल जो साल सेविंग है वो 50,000 होता है, और सालोज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1,75,000, और एनुअल वैल्यू डिक्रीज, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो एनुअल वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक। एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स 25,000। मतलब क्या है, मतलब देखो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट पे बैक पीरियड, कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2,50,000, लाइफ है 10 साल का, एनुअल सेविंग मतलब जो कि एनुअल कैश इनफ्लो, कहने का मतलब है एनुअल कैश इनफ्लो, इस प्रोजेक्ट से हमें कैश इनफ्लो यानी कि अर्निंग कितनी होगी, 50,000 50,000 50,000। सालोज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि अगर मैं फर्स्ट ईयर यूज़ करके मशीन, मैं पूरा 1 साल मशीन यूज़ करूंगा, उसके बाद अगर मैं बेच देता हूँ तो 1,25,000 मुझे बेचने पर मिलेगा, 1,75,000 मिलेगा, राइट। और सेकेंड ईयर के बाद वो क्या हो जाएगा, 25,000 से कम होता चला जाएगा। मतलब पहले साल यूज़ करने के बाद अगर मैं बेचता हूँ मशीन को तो 1,75,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है, लेकिन दूसरे साल यूज़ करने के बाद में बेचता हूँ तो 25,000 से कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला 1,75,000 नहीं, 25,000 माइनस करने के बाद यानी कि 1,50,000 ही मिलेगा। तो उस केस में हमें बताना है कि जो 2,50,000 है वो कितने समय में रिकवर होगी, ठीक। तो उस मेथड को बोलेंगे बेल आउट पे बैक पीरियड। देख लेते हैं, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे, ठीक। 10 साल दिया है तो 10 साल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना लंबा नहीं जाएगा क्वेश्चन। फिर एनुअल सेविंग लिख लेंगे। एनुअल सेविंग देखो, एनुअल सेविंग हर एक 50,000 तो 50 50 50 50 50, ठीक, ये हो गया। फिर कम्युलेटिव सेविंग, कम्युलेटिव सेविंग कैसे निकालेंगे, देखो ये था ना कन्वर्ट सेविंग इनटू कम्युलेटिव सेविंग, तो कम्युलेटिव सेविंग में 50,000, उसके बाद इस 50,000 को इस 50,000 में मतलब इस 50,000 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। फिर 1,00,000 में ये 50,000 जोड़ेंगे, ठीक। 1,00,000 में इस 1,00,000 में इस 50,000 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1,50,000, उसके बाद फिर इसमें 50,000 को, फिर 50,000 को, फिर 50,000 को, मतलब हर एक साल को जोड़ते हुए हमारा ये कम्युलेटिव सेविंग निकल जाएगा। इसमें फिर ऐड करना है सालोज वैल्यू को। सालोज वैल्यू देखो पहले साल के एंड में बोला है 1,75,000 का सालोज वैल्यू होगा, सेकेंड ईयर के एंड में 25,000 से कम हो जाएगा। ये तो क्या है, एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स 25,000, मतलब 25,000 से उसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाएगी। तो 1,75 के बाद 25 कम करेंगे तो 1,50, उसके बाद 25 कम करेंगे 1,25, उसके बाद 25 कम करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा, देन 25। तो इस टाइप से अब हमें क्या करना है कि जो कम्युलेटिव सेविंग है और ये सालोज वैल्यू, इसको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। ऐड करना है तो ये हमारा टोटल निकाल के बताएगा। तो 1,75,000 प्लस 50,000, कैलकुलेटर में देखो 1,25,000, 1,25,000 नो 1,75,000 है, 1,75,000 ऐड कर लेंगे कितना, इसमें ऐड करना है 50,000, शुरू साल का कम्युलेटिव
50,000, तो ये निकल के आएगा 2,25,000। तो 2,25,000 जो है वो फर्स्ट ईयर की टोटल अर्निंग है। कहने का मतलब ये है कि मशीन से या प्रोजेक्ट से अर्निंग होगी 50,000 का। अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो इसको अगर मैं बेच देता हूँ तो 1,75,000 मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे को टोटल कितना हुआ, 2,25,000 ही अर्निंग हो पाए, जबकि कॉस्ट मेरा कितना लगा था, 2,50,000 लगा था। तो एक साल में तो रिकवर नहीं हो पाया। देन सेकंड ईयर फिर कमाता हूँ तो मुझे कमाने पर 1,00,000, पहले साल का 50,000 और इस साल का 50,000, टोटल 1,00,000 की अर्निंग होती है। 1,00,000 और इसको बेचने पर कितना मिलेगा, अगर मैं सेकंड ईयर के बाद बेच देता हूँ तो 1,50,000 की मेरी अर्निंग सैलरीज वैल्यू निकल के आती है। तो 1,00,000 और 1,50,000 यानी कि टोटल 2,50,000 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद थर्ड ईयर में भी 50,000 अर्निंग होगी, तो टोटल 3 साल के मिला के 3,50,000 और 1,25,000, तो 1,50,000 प्लस ये हमारा सैलरी वैल्यू 1,25,000 है, तो इसमें ऐड कर देंगे 1,25,000, ये निकल के आ जाएगा 2,75,000। ठीक, तो 2,75,000, उसमें फिर फोर्थ ईयर का करेंगे सेम ऐसे ही 2,00,000 और 1,00,000, 3,00,000 हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से आप लोग यहाँ पर नीचे भी कन्वर्ट करना है। अब इस टोटल को मैच करना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से, कि भैया कौन से ईयर में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इस टोटल से मैच हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस सेकेंड ईयर में मैच हो रहा है। कौन से में, देखो 2,50,000 हमारा सेकेंड ईयर में रिकवर हो रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 2,50,000। तो यही बताना है हमें बेल आउट पेबैक पीरियड में कि भाई तुम सैलरी वैल्यू को कंसीडर करते हुए बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2,50,000, अगर मैं अभी पैसा लगाता हूँ तो ये कितने समय में रिकवर करके दे देगा। तो बेल आउट पेबैक पीरियड इस क्वेश्चन में 2 ईयर आ रहा है। ठीक, तो बेल आउट पेबैक पीरियड इक्वल टू लिखेंगे सीधे 2 ईयर। ठीक है, इसमें लिख लेना फ्रॉम द अबव टेबल वी आर क्लियरली सीन दैट वी आर एबल टू क्लियरली सीन दैट इन द सेकंड ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली रिकवर्ड, राइट। तो इसमें लिख देना डायरेक्टली बेल आउट पेबैक पीरियड 2 ईयर, सब काम खत्म। मतलब बेल आउट पेबैक पीरियड बहुत सिंपल है, इसमें सैलरी वैल्यू को भी कंसीडर करना है। हर एक ईयर का सैलरी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कि 1,75,000 सेकेंड फर्स्ट ईयर के एंड में है, तो सेकंड ईयर के हिसाब से 25,000 फिर कम होता चला जाएगा हर एक साल, तो इसमें 25,000 कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। ठीक, एंड ये तो रहा कंप्लीट है बेल आउट पेबैक पीरियड। एंड सेकंड वन इज देखते हैं, इसमें जो नया मेथड है वो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड क्या बोलती है, इस मेथड में हमें उस टाइम पीरियड को निकालना है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। वो कैसे, इन हाउ मच टाइम पीरियड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, in how much time period present value of inflow will be able to recover present value of outflow। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या वाला है, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या वाला है, ये जस्ट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस क्वेश्चन पे आने दो। बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू जो आउटफ्लो है वो तो जितना आउटफ्लो है वही रहता है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें निकालना पड़ता है। ठीक, वो कैसे निकलेगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कैसे निकलेगा, इनफ्लो को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है जो कि ये शो करता है कि फ्यूचर में जो हमको इनकम होगा, ठीक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो। तो इनफ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का समय। ठीक, तो वो उसको मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल के आ जाएगा। बस अभी थोड़ा सा सुन लो। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, ये पीवीएफ जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कैसे निकलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। आई इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट, और एन है नंबर ऑफ ईयर। ठीक, तो ये छोटा सा। इसके बाद स्टेप्स क्या है, अगर स्टेप्स याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करना है तो करो वरना इसमें इग्नोर कर सकते हो। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो हर एक साल का इनफ्लो का, ठीक है। उसके बाद पीवी ऑफ इनफ्लो को कन्वर्ट करो कम्युलेटिव इनफ्लो में। हमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा इनफ्लो को उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, कम्युलेटिव में। उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में जो फॉर्मूला है वही वाला, प्रीवियस वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। ठीक, कि जब हमारा इनफ्लो जो है वो सेम नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला से हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए लोअर ईयर लेंगे, आउटफ्लो माइनस CF0 डिवाइडेड बाय CF1 माइनस CF0। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की हेल्प से पूरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कवर हो जाएगा। ये भी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ, यहाँ पर बुक में देखोगे। ठीक, ये बुक में देखोगे यहाँ पर, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो करा दे रहा हूँ। इसमें एक ही और क्वेश्चन है 13, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 24 लाख, लाइफ है 5 साल की,
ठीक, एनुअल कैश इनफ्लो बोला है 8 लाख, मतलब इस प्रोजेक्ट से हर एक साल 8-8 लाख हमें रिकवर होगी, 8-8 लाख की कमाई होगी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फिर कट ऑफ रेट दिया है 10%, यानी कि यही हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक, जो हमारा आई के वैल्यू पर पुट होगी। तो इंटरेस्ट रेट इसमें बोला है कितना है 10%। क्वेश्चन इतना बोल रहा है कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ईयर लिख लो, फिर इनफ्लो लिख लो। इनफ्लो उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, जबकि इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 10% निकालने का इस फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने से बढ़िया है एक शॉर्टकट इस कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो क्या करना है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले साल का बस निकाल देते हैं। देखो पीवीएफ मुख अगर निकालना है मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। 1 प्लस आई कितना है, इंटरेस्ट रेट 10%। अगर 10% को मैं करूँ, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, इसको अगर इतना, ये हमारा ये 10% हो गया। ठीक, यहाँ पर 0.1 और आई की पावर और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो पहले साल का निकाल रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर 1 लगा दो। ठीक, सेकंड ईयर का निकालना होगा तो 2, थर्ड ईयर का निकालना होगा 3। वो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही बार में निकल जाता है सबका। तो वो देखो कैसे, इसको क्या करेंगे 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 की पावर 1। ठीक, तो 1, अब इसका अगर स्क्वायर क्या करना है, एक ही पावर है मतलब एक ही बार, तो यानी कि 1 डिवाइड बाई 1.1, तो ये पहले साल का निकल जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ 1 डिवाइड बाय 1.1। ठीक, तो ये हमारा 0.90909090 इस टाइप से आ रहा है। तो हमें इसमें एफ में जो है ना, ये वो 3 मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेना होता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। ठीक, एक बार और कर रहे हैं, देखो 1 डिवाइड बाई 1.1। ठीक, यही आया था, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पहले साल का आ जाएगा 0.909। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में लिखेंगे 0.909। ठीक, अब सेकेंड ईयर का निकालना है, तो सेकेंड ईयर का निकालने के क्या करेंगे, एक बार और इक्वल टू दबाएंगे, एक बार और इक्वल टू, तो 0.826 ये सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। 0.826 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का निकालना है तो एक बार और इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.751। 0.751। ठीक, उसके बाद फोर्थ ईयर का निकालना है तो एक और बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे 0. यहाँ कितना आ रहा है 683, तो 0.683 फोर्थ ईयर का ऑफर हो गया। फिफ्थ ईयर का निकालना है तो इसमें एक और बार इक्वल टू प्रेस करो तो 0.620। 0.620। ठीक, अब इस इनफ्लो को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक, तो वो कैसे, वो देखो, तो 8 लाख यहाँ पर है, 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, तो 8 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 0.909। ठीक हो गया, इक्वल टू दबाने पर ये कितना आ रहा है 7,27,200। तो ये प्रेजेंट वैल्यू 7,27,200। ठीक, और ये दूसरे साल का निकालना पड़ेगा, तो दूसरे साल का कैसे निकलेगा, जस्ट इसको भी 8 लाख को, ये 8 लाख हो गया, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 0.826। 0.826 इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है ये कुछ 6,60,800। 6,60,800। इसी तरीके से थर्ड ईयर का करेंगे, थर्ड ईयर कैसे करेंगे, 8 लाख इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.751 से, 0.751 से, तो ये निकल के आएगा 6,08,000। ठीक, 6,08,000। एंड थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का करेंगे 8 लाख को, 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.683 से, तो 0.683 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकल के आएगा 5,46,400। 5,46,400। एंड फिफ्थ ईयर का भी कर देते हैं, तो ये 8 लाख मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0.620। ठीक है, तो ये निकाल के दे कितना 4,96,000। राइट, 4,96,000। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझ लो कि जो पैसा एक साल के बाद, अभी हमने अगर 24 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो एक साल के बाद मुझे कितना इनफ्लो होगा, 8 लाख होगा। अगर मुझे इनफ्लो एक साल के बाद नहीं, अभी चाहिए, आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एक साल का वैल्यू, एक साल के बाद मेरे को 8 लाख मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू अभी क्या है
उसकी वैल्यू अभी क्या है, तो वो वैल्यू अभी के हिसाब से 7,27,200। कहने का मतलब जो सामान मेरे को 1 साल के बाद 8 लाख में मिलेगा, वो सामान मेरे को अभी अगर मैं परचेस करने जाऊँ तो वो 7,27,200 में ही मिल जाएगा। समझे? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि जो पैसा मुझे 2 साल के बाद 8 लाख मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में मेरे को 8 लाख मिलेगा, अगर मुझे अभी चाहिए तो वो कितना होगा, 6,60,800 ही होगा। मतलब जो सामान मुझे 8 लाख में मिलेगा 2 साल के बाद, वो सामान अगर मैं अभी खरीदने जाऊँ तो 6,60,800 में ही मिल जाएगा। ठीक, तो इस मेथड में ये चेक किया जाता है कि भैया अभी तो मैं 24 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैं 24 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इनफ्लो की चाहिए, तो अभी इनफ्लो मेरे को कितने समय में रिकवर करके देगा। तो अभी जो इनफ्लो, अभी तो इनफ्लो मिलेगा नहीं, इनफ्लो मिलेगा आगे वाले ईयर में, तो उस ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालो कि आज की वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू क्या है। ठीक, तो उसी और आज की वैल्यू को क्या करो, अब कम्युलेटिव करेंगे, मतलब इसको कम्युलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो ये 24 लाख है वो कितने समय में रिकवर हो रही है। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें 7,27,200 पहले साल का कम्युलेटिव, 7,27,200 सेकेंड ईयर का कम्युलेटिव, जोड़ते हैं फटाफट। तो उसके बाद सेकेंड ईयर को इसमें ऐड कर देंगे, ये देखो इसमें ऐड करेंगे सेकेंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू को फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करेंगे, तो ये टोटल आया कितना, 13,88,000, 13,88,000। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में 19,88,800, 19,88,800। देन फिर फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा टोटल, 25,35,200। एंड देन ये हो जाएगा 30,32,000, 30,32,000। अब देखो ध्यान से, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 24 लाख। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू कम्युलेटिव आ गया। अब मिलाओ कि भैया ये 24 लाख कौन से साल में रिकवर हो रही है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर में देखो ध्यान से जाके, फोर्थ ईयर में 24 लाख से ज़्यादा कितना हो जा रहा है जी, 25,35,200, 25,35,200। तो कहने का मतलब है थर्ड ईयर में रिकवर नहीं हुआ, लेकिन फोर्थ ईयर में ज़्यादा रिकवर हो गया, ज़्यादा रिकवर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से सोचोगे तो ये तीसरे और चौथे साल के बीच में पैसा रिकवर हो रहा है, तीसरे साल पूरा होने के बाद भी नहीं, और चौथे साल में ज़्यादा ही हो जा रहा है। मतलब 3 साल कुछ महीने लगेंगे कि नहीं, 3 साल कुछ महीने लगेंगे रिकवर होने के लिए। तो सिंपल सी बात है इसी, अब देखो ये हमारा हो गया लोअर ईयर, थर्ड ईयर लोअर ईयर हो गया। ठीक, और ये हमारा CF0, ये हमारा CF1। ठीक, और आउटफ्लो कितना है, ये हमारा क्वेश्चन में जो 24 लाख दिया है ये आउटफ्लो। ठीक, अब यही क्वेश्चन, ये फॉर्मूला को पुट करते हैं। ठीक, यही फॉर्मूला को पुट करते हैं तो क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये फॉर्मूला, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने के लिए लोअर ईयर, ठीक है, प्लस आउटफ्लो माइनस CF1 डिवाइडेड बाई CF1 माइनस CF0। ठीक, तो इस केस में L1 लोअर ईयर हमारा 3 ईयर को कंसिडर करेंगे, और आउटफ्लो दिया है 24 लाख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 लाख, माइनस कर लेंगे कितना, CF0, तो ये कितना रहा, 19,88,800। ठीक, तो 19,88,800, ओके, ये वाला। उसके बाद नीचे डिवाइड करेंगे कितने से, इसको लेंगे, ये नेक्स्ट ईयर वाला कम्युलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वाला कम्युलेटिव कितना, 25,35,200। तो 25,35,200, इसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का इनफ्लो, मतलब कि ये कम्युलेटिव वाला, तो 19,88,800, 19,88,800। इसको सॉल्व करेंगे 3, उसके बाद इसको करने पर आ रहा है 4,11,200, और इसमें को माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 5,46,400। ठीक, और हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए मंथ्स में, 3 ईयर कुछ मंथ्स, तो मंथ्स में चाहिए तो इसके लिए मल्टीप्लाई 12 करना पड़ता है, मंथ्स में निकालना है तो, अगर ईयर में निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं। तो 3 प्लस इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 0.752 इंटू 12, मंथ्स में करेंगे 3 प्लस ये आ रहा है 9.03। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर एंड ये जो है ये मंथ्स हैं, तो 9.03 मंथ, 9.03 मंथ। ठीक, तो ये जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहा।
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो कितना आ रहा है 3 ईयर 9.03 मंथ्स। कहने का मतलब ये है कि जो ये 24 लाख है वो प्रेजेंट वैल्यू, अगर आज मुझे अर्निंग चाहिए तो ये 3 साल रुपए मतलब 3 साल समय लग जाएगा और 9 महीने लग जाएगा। देखा जाए तो बेसिकली ये है राउंड ऑफ में 3 साल 9 महीने का समय लगेगा इस 24 लाख को रिकवर करने के लिए। ठीक, तो ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में होता है कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू को निकालना पड़ता है। वो कैसे, दोबारा आसान है। सबसे पहले इनफ्लो लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का ये फॉर्मूला रहा। ठीक, 10% है तो 10% के हिसाब से यहाँ रखना, 8% है, 15% है, 12% है, किसी परसेंट से निकल जाएगा। और 1 साल का निकाल लिए, बस इक्वल टू दबाते जाओ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का निकाल देगा। एक बार और बता, देखो 1 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करेंगे, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% के रेट से तो 1.1 है। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर का हमारा पी फैक्टर इक्वल टू एक बार और दबाएंगे, सेकेंड ईयर का पी फैक्टर इक्वल टू एक बार और थर्ड ईयर का इक्वल टू एक बार और फोर्थ ईयर का इक्वल टू एक बार और फिफ्थ ईयर का। मतलब जितना बार इक्वल टू दबाते जाओगे उतने नेक्स्ट ईयर का वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताते जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, फिर उसको कम्युलेटिव करेंगे और देन ये फॉर्मूला लगा के ये वाला कि भाई ये फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये मेथड समझ में आया होगा। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट मतलब बेसिकली जितना भी पीछे पड़े हैं ना वो सारा आके इसमें कवर हो जाता है। इसमें पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है, पे बैक का पोस्ट लेना है, यानी कि पे बैक पीरियड के बाद जो होगी, पे बैक पीरियड के बाद जो ईयर है वो हमारा पोस्ट हो जाएगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। पहले इसमें फाइंड आउट सरप्लस लाइफ आफ्टर पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के बाद सरप्लस लाइफ को फाइंड आउट करो। उसके बाद अर्निंग इन सरप्लस लाइफ, जिसको बोलेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 मशीन है पूरा 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर काम चलेगा प्रोजेक्ट, और हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हुआ 3 ईयर। ठीक, तो 3 साल तो हमारा कॉस्ट रिकवर करने पे लग जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा अर्निंग एक्स्ट्रा पीरियड कितना हुआ, 3 साल में कॉस्ट रिकवर होगा तो 2 साल जो हम लोग कमाएंगे 2 ईयर एक्स्ट्रा, उसी में तो हमारा फायदा होगा। तो 2 साल जो है वो पोस्ट पेबैक पीरियड हो गया। उसके बाद पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकालना है कि इस 2 साल में कितना अर्निंग होगी। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग, 5 साल का टोटल अर्निंग लेंगे, प्लस कर लेंगे स्क्रैप वैल्यू, माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा निकल के आ जाएगा एक्स्ट्रा पीरियड में कितना जो अर्निंग है वो। ठीक, उसके बाद एक और थिंग इसमें पूछा जा सकता है क्या कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल के बताओ, रेशियो में बेसिकली बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ। ये तो रेशियो में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कि कितना हमारा पोस्ट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 लाख, बस 5 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 5 लाख, कैश इनफ्लो दे रखा है हर एक साल का, 5 साल इसकी लाइफ है। ठीक, 5 साल में इनफ्लो दे रखा है 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख, 1,25,000 और 87,500। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, पोस्ट पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसके बाद पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करो। ये सारा चीज़ बोल दिया, 4 चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले ईयर लिख लो, इनफ्लो लिख लो, उसके बाद कम्युलेटिव। क्योंकि हमें पता है कि जब इनफ्लो क्या है, इवन नहीं है, मतलब हर साल इक्वल नहीं है, तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, कम्युलेटिव को, मतलब जो सेविंग है या इनफ्लो है उसको कम्युलेटिव में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है, ये भी बुक से ही करा रहा हूँ। देखो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर ये 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, जिसमें ये देखो प्रतिभा कंपनी जो है वो ये कैश इनफ्लो दे रखा है। ठीक, तो 18 नंबर बना रहे हैं और बाकी क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इनफ्लो दे रखा है उसको कम्युनिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो 3,50,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4,50,000, अगला 1 लाख है, 4,50,000 में 1,25,000 को जोड़ देंगे तो 5,75,000। ठीक, एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है 6,62,500, इसको ऐड करने के बाद 6,62,500, ये रहा हमारा कम्युलेटिव। उसके बाद क्या करना है, पे बैक पीरियड निकालना है यार। पे बैक पीरियड बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। अब देखो ध्यान से कि जो हमारा 5 लाख है वो किस ईयर में रिकवर हो रहा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में भी रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन 5वें साल में ज़्यादा रिकवर हो जा रहा है।
तीसरे साल में तो कम आ नहीं रहा है क्योंकि कॉस्ट हमारा 5 लाख है, ठीक, और रिकवर हो रहा है 4,50,000, लेकिन 5वें साल में 5,75,000 रिकवर, मतलब ज़्यादा रिकवर हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये तीसरे और चौथे साल के बीच का ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में हमारा 5 लाख कॉस्ट रिकवर होगा। तो लोअर ईयर को 3 ले लो, 3 ईयर प्लस करेंगे आउटफ्लो 5 लाख है, ठीक, आउटफ्लो 5 लाख माइनस करेंगे CF0, ये रहा CF0 और ये हमारा CF1, ठीक। तो ये 4,50,000, उसके बाद CF1 कितना है 5,75,000, ठीक, 5,75,000 माइनस करेंगे CF0 प्रीवियस ईयर वाला, तो 4,50,000, ठीक। तो इतना करने पर ये हमारा आ जाता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक। ये देखो 3 प्लस करेंगे, ये 5 लाख में से 4,50,000 जाएगा तो 50,000, 50,000 डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करने पर आ रहा है 1,25,000, इसको माइनस पर करने पर 1,25,000, ठीक। और अगर पहले बता चुका हूँ, अगर आंसर मंथ्स में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर मंथ्स में नहीं चाहिए तो ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12 से, क्योंकि आंसर मंथ्स में निकाल देते हैं। तो 3 प्लस इसको डिवाइड करने पर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर, इसको सोल्व करने पर आ रहा है 4.8, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 3 ईयर, और ये हमारा मंथ्स है तो 4.8 मंथ्स, 3 ईयर और 4.8 मंथ्स, ठीक। ये हमारा पे बैक पीरियड, और ईयर में निकालना है तो ईयर में कैसे, इसको ज़रा सोल्व करते हैं, इसको हम गोली मारो, और ये 50 डिवाइडेड बाई 1,25,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000, ये कुछ 0.4 आ रहा है। तो ईयर में निकालना है तो 3 प्लस इसको सोल्व करने पर 0.4, यानी कि 3.4 ईयर। पेबैक पीरियड कितना आ गया 3.4 ईयर। अब ध्यान से सुनो चीज़ें, प्रोजेक्ट कितने साल का है 5 साल का है, राइट। हमारा पेबैक पीरियड कितना हो गया, मतलब कि कॉस्ट रिकवर करने का पीरियड कितना है 3.4, 3.4 ईयर तो लग जाएंगे कॉस्ट को रिकवर करने में, ठीक। उसके आगे जितना हम लोग इस प्रोजेक्ट से अर्न करेंगे वो हमारा एक्स्ट्रा होगा, तो आगे कितना एक्स्ट्रा पीरियड कितना है, तो एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ पर देख लो, पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड टोटल ईयर है 5, माइनस कर देंगे पे बैक पीरियड 3.4, तो ये माइनस करने पर आ रहा है 1.6 ईयर, 1.6 ईयर, यानी कि 1.6 ईयर में जो भी हम लोग कर लेंगे वो हमारा फायदे वाला होगा। तो 1.6 ईयर हमारा एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि पोस्ट पे बैक पीरियड आ गया। अब इस ईयर में प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, यहाँ पे निकाल देते हैं। ये देखो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो सिंपल टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग अभी तक कितना, टोटल अर्निंग, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल अर्निंग प्लस स्क्रैप वैल्यू, ठीक, माइनस करेंगे एनआई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अर्निंग देखोगे तो हमारा ये टोटल अर्निंग, ये हमारा हर एक साल का अर्निंग, और इसी को जोड़ते जोड़ते हमारा टोटल अर्निंग कितना पहुंच गया 6,62,500, ठीक। तो टोटल अर्निंग लिखो 6,62,500, और क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू बोला है, क्वेश्चन में कहीं स्क्रैप वैल्यू तो नहीं बोला है, तो स्क्रैप वैल्यू इसमें क्या कर लो 0, ठीक, माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो था हमारा 5 लाख, तो इसमें 1,62,500 हमारा क्या आ गया पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, ठीक, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। और हमें निकालना क्या है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है, तो वो देखो वो कैसे निकल जाएगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूरा लिखना, ठीक। तो इसमें पोस्ट पे बैक प्रॉफिट है कितना, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए, तो 1,62,500 ही तो एक्स्ट्रा कमाएंगे, और हमारा लगा कितना था 5 लाख, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 32.5%। जरा कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, 1,62,500 देखोगे 1,62,500, ठीक, 1,62,500 ही था, डिवाइडेड बाई 5 लाख, इसको डिवाइड कर लो 5 लाख से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, ओह फिर से 1,62,500, 1,62,500 डिवाइड कर लेंगे 5 लाख से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये 32.5, तो 32.5% आ गया, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज़ें पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में। आई होप ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। सबसे पहले निकालो पोस्ट पे बैक
पीरियड निकालो, मतलब कि पे बैक पीरियड के बाद वाला पीरियड को बोलेंगे पोस्ट वाला, ठीक, जो कितना होता है उसमें प्रॉफिट निकाल लो, उसका परसेंटेज निकाल लो, सिंपल सी बात है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ARR, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वेरी इजी। सो तब तक मिलते हैं, थैंक यू, यहीं पे